जी हाँ गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का 300 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है, साथ में आपको पूरा चैप्टर मिलाकर जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डील करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का होगा, पूरा चैप्टर से 300 क्वेश्चन निकाला गया है, उसका पार्ट 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th पीडीएफ क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, सोना का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। तो सोना का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, बेसिकली इसका +1 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सोना का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो +1 होता है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जाकर जरूर देख लीजिएगा आप, इतना गारंटी है मेरा, पूछा गया, हम देखें खुद। तो संक्रमण तत्वों का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था कौन है भाई। संक्रमण तत्व क्या है, 21 से 30 तक के तत्व, यानी कि हाफ, इसका आधा कर लीजिए, यानी कि 25 जिसका होगा, यानी कि मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। मैग्नीज जो है बेसिकली उसका सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। यह क्वेश्चन 2009-2021 के एग्जाम में पूछा गया है, 21 के एग्जाम में पूछा गया, हम देखें खुद देखें, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बूझा हुआ चूना है। तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है, तो 3 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, देखिए CaOH के होल ट्वाइस, यानी कि होल 2 कर सकते हैं या होल ट्वाइस कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए यह क्वेश्चन आपको जो यह क्वेश्चन है, यह देखिए फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। यह क्वेश्चन फिजिक्स के 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है, और केमिस्ट्री का भी पूछा गया क्वेश्चन है, हम ध्यान नहीं दिए लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बेसिकली, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन सी में देखिए 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, यही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। तो बिलियन की जो चालकता होती है बेसिकली वह किसके समानुपाती होती है, किसके होती है, तो आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या के बिलियन की चालकता समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से मतलब इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन समझिए, यानी कि विद्युत अपघट्य सेल में जो सेल है विद्युत अपघट्य का, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से, अब भाई इलेक्ट्रॉन है तो किधर से किधर गुजरेगा। अब जी यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, समझिए इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ई माइनस होता है, यानी कि माइनस वाला है, यानी कि अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ माइनस, यहाँ निगेटिव है, ठीक है ना। अब किधर से प्रवेश करेगा भाई, इधर से आएगा, इसको एनोड बोला जाता है, इसको कैथोड बोला जाता है, ठीक है ना। अगर एनोड से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यह भी माइनस, यानी कि विकर्षित होकर भाग जाएगा। अब प्रवेश करने की बात है तो एने से आना पड़ेगा, यानी कि कैथोड की तरफ से आना पड़ेगा ना। तो किस तरह से प्रवेश करेगा, तो कैथोड की ओर से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, क्योंकि आपको ऐसा अभी समीकरण दे दिया जाएगा, ऐसा समीकरण वेग बराबर, अब पूछेगा अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। भाई अभिक्रिया का कोटि बेसिकली होता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक का जो घात होता है, घातों का योग होता है, उसी को अभिक्रिया का कोटि बोला जाता है। इसके घात का योग क्या है, अब ए के पावर क्या 5 है तो 5 कर दीजिए, और बी के पावर 0 है तो जोड़ दीजिए। दोनों योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और दोनों को जोड़ दीजिए, जो आया वही हो गया कोटि, यानी कि जोड़ के 5 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अभिक्रिया कोटि क्या होगा, 5 हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए निम्न में से द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण है। तो द्रव से नहीं कोलाइड का कौन उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी नंबर, जिलेटिन। जिलेटिन जो है बेसिकली यह द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण है। यह क्वेश्चन 1987 एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए P2O5 अच्छा है एक, यानी कि P2O5 अच्छा है एक, तो बेसिकली यह अच्छा क्या है,
अब अवशोषक है, अधिशोषक है, अवकारक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का, देखिए बी नंबर हो जाएगा, अवशोषक है। P2O5 क्या है, बेसिकली एक अवशोषक है। ये क्वेश्चन 1995 और 2017 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ठोस अवस्था समुदाय कौन है, यानी कि ठोस समुदाय कौन है भाई, इनमें से कौन है जो कि ठोस समुदाय है। तो क्या हो जाएगा, संश्लेषित जेल, यानी कि संश्लेषित जेम जो है बेसिकली ठोस समुदाय है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठोस समुदाय क्या है, तो संश्लेषित जेम है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त पर आवेश होता है, तो रक्त पर कैसा आवेश होता है, तो वह शून्य होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है हमारा ब्लड होता है बेसिकली, जिसको अब लोग बोलने चाहते हैं खून भी कह सकते हैं, तो बेसिकली उस पर क्या आवेश क्या होता है, उस पर चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो होता है उसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, बेसिकली वह निगेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ऋणात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए यह क्वेश्चन आप समझिए, यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा, निम्नलिखित में संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या होता है, बात समझिए, संक्रमण तत्व 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। अब बोलेगा इसमें 10 तत्व होता है बेसिकली, तो क्या का स्कैंडिनियम Sc से जिंक तक के तत्व, भाई जिंक तक के तत्व कौन है, इसमें कौन पूछ रहा है। अब भाई सोडियम तो 11 होता है, ये हो गया क्या, एल्युमिनियम मैग्नीशियम क्या होता है 12-13 होता है, होगा क्या, नहीं होगा भाई, 21 से 30 के बीच जाना है। आप यहाँ पे देखिए सल्फर होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। अब कॉपर और ये देखिए, कॉपर देखिए और लोहा के देखिए, कॉपर और लोहा देखिए, ये बेसिकली 26 और कॉपर 29 है, यानी कि 26 यहाँ पे क्या है, लोहा और क्या है, कॉपर। लोहा और कॉपर बेसिकली क्या है, दोनों को दोनों संक्रमण तत्व है, क्योंकि 21 से 30 तक के तत्व है भाई, 21 से 30 तक के बीच के तत्व है ना, स्कैंडिनियम से जिंक के बीच के तत्व है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉपर और लोहा, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, संक्रमण तत्व है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन ले, निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, अभी हम ध्यान नहीं दिए, देखिए यह क्वेश्चन लगभग 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था, हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन निम्नलिखित में कौन है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव है। तो द्रव कौन होता है, Hg, जिसको क्या बोला जाता है, Hg, जिसको पारा बोला जाता है। पारा है जो मरकरी भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये बेसिकली होता है तापक्रम, यानी कि हथेली के तापक्रम या कमरे के तापक्रम पर यह द्रव होता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए अगर 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। तो उदासीन लिगेंड का उदाहरण कौन है, तो उदासीन लिगेंड का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रो समूह, यानी कि नाइट्रो समूह हो जाएगा 14 का बी नंबर। नाइट्रो समूह ही जो होता है बेसिकली उदासीन लिगेंड होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नाइट्रो समूह होता है बेसिकली उदासीन लिगेंड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका IUPAC नेम लिखना है। बेसिकली इसका IUPAC नेम हर बार आपको 2 एग्जाम में पूछा जाएगा, IUPAC नेम 2 से 3, और साथ में पूछा जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसंयोजक संख्या। तो दोनों इसमें क्लियर हो सका, कैसे देख लीजिए। तो इसका नाम लिखने के पहले सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा था, तो लिगेंड में क्या जुड़ा हुआ, 4 जुड़ा हुआ है, तो 4 के साथ क्या लिख सकते हैं आप, 4 है भाई, तो 4 के लिए क्या लिखा था, टेट्रा लिखा था, तो भाई टेट्रा लिख दिया आराम से। तो टेट्रा लिख दिए, उसके बाद क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे टेट्रा लिखा गया, उसके बाद क्या लिखाएगा, CO क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ कार्बोनी, यानी कि कार्बोनी लिखा हुआ है, कार्बोनिल भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कार्बोनी लिखा हुआ है, कार्बोनिल। अब देखिए कार्बोनिल लिख दिए, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, जो धातु है इसके लिए उसको लिखना पड़ेगा, यानी कि Na निकेल बोला जाता है, तो निकेल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, कार्बोनिल भी लिख सकते, एल लॉ भी लगा सकते हैं, तो कार्बोनिल निकेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब बताइए फंस जाता है, सभी में तो वही है, अब सभी में तो वही है, तो अब फंसता क्या है, ऑक्सीकरण नंबर। अब बताइए इसमें से क्या होगा, 4 3 2 1, तो आपको पता है CO का चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अगर निकालने का प्रयास करें तो हम Na लिख दिए, प्लस क्या होगा, यहाँ पे CO का क्या होता है, चार्ज 0 होता है, गुने 4 है, क्योंकि 4 यहाँ पे लगा हुआ है, इक्वल टू 0। अगर Na क्या हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि Na का मान क्या आया, 0 आया, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया, उस संख्या आया वो 0 आया। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 होगा। यह क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 आया है, लेकिन सभी में तो क्वेश्चन वही है, तो इस बात को ध्यान देना जरूरी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 16 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, या दे दिया है आपको, पूछ रहा है प्रसंकरण पूछ रहा है।
अब भाई प्रसंकरण पूछ रहा है तो आप आराम से इसका जवाब देना चाहें। देखिए इसका प्रसंकरण आपको पता होना चाहिए। तो प्रसंकरण कैसे ज्ञात किया था, इस पर हम एक ऑलरेडी हम सिर्फ इसी के वीडियो प्रसंकरण कैसे ज्ञात किया था उस पर एक वीडियो बना रखे हैं, उसको नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा कैसे ज्ञात होता है। क्योंकि देखिए जो ऋणात्मक लिगेंड होगा एक एक कर भरता है, धनात्मक होगा डबल करके भरता है, ठीक ना। CN एक धनात्मक लिगेंड है, यानी कि प्रबल लिगेंड भी कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पे बनाना मुश्किल है, हम उसके लिए एक वीडियो बना रखे हैं, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट का वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर पर नजर डालें तो इसका हो जाएगा 16 का C नंबर। देखिए D2sp3 कैसे आएगा, आपको वीडियो बना रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, 92/11/2017 का सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बेसिकली यह क्या है, एक प्रबल लिगेंड है इसलिए ऐसा आया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, यह देखिए बेसिकली Cl क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है, यहाँ sp3 हो जाएगा। दुर्बल लिगेंड क्या होगा, क्योंकि यह एक एक करके भरेगा तो भाई D कक्षक तो पूरा एक काम खत्म कर देगा, D कक्षक में पूरा काम खत्म कर देगा। देखिए बनाने का हम तरीका बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। जब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Cl2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आप बताने यहाँ पे हो जाएगा पोटासियम गुने 2, यानी पोटासियम पर 1 होता है, प्लस क्या हो जाएगा निकेल, और क्या हो जाएगा Cl1 -1 होता है, प्लस इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस निकेल और -4 इक्वल टू 0, इसमें से घटेगा यानी कि निकेल +2, निकेल -2 इक्वल टू 0। अगर निकेल का चार्ज ज्ञात करने के प्रयास करें 2 आया, 2 आएगा। देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करने के प्रयास करें निकेल का तो इसका 2 आता है। अब निकेल का जब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होता है, मान कि 28 का एथी होता है, तब निकेल का लिखिएगा क्या, आर्गन लिखिएगा, आर्गन 18, यानी कि उसका बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पे 3d8 लिखिएगा, 4s2 लिखिएगा। अब क्या होगा, 26 2 28 हो गया। अब भैया यहाँ पे 4s2 लिखिए, तब बताइए 28 तो लिख दिया। अब मान के लिए यहाँ पे सिर्फ निकेल के लिए निकाला, +2 निकाले निकेल, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 गायब हो जाएगा। अब क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 3d8 बचेगा, क्योंकि 26 का ज्ञात करें, क्योंकि +2 ज्ञात कर रहे हैं। अब +2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे D कक्षा में क्या भराएगा, 5, यानी कि 5 कक्षा होता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास है ले, तो अब इसमें बेसिकली क्या है, दुर्बल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड एक एक करके भरेगा। जब यह पूरा भरेगा उसके बाद स्टेबल होगा। अब यह हो जाएगा 5 3 8, अब 2 यहाँ पे हो गया, उसका S खाली हो जाएगा, P खाली हो जाएगा। अब तो यहाँ पे 4 गो है, तो ये A में भरेगा एगो, S में एगो भरेगा और इसमें 3 गो भरेगा, तो यानी कि S1 और P3। भाई इस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसका एक वीडियो बना रखे, उसको जरूर देखिएगा, आपको पूरा अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। उसको बोर्ड पर बताए हुए हैं, आपको पूरा अच्छा समझ में आएगा, यानी कि ऑप्शन B बिल्कुल राइट हो सकेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन ले, यह बहुत इजी क्वेश्चन है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। K3FeCN6 एक क्या है, तो एक उपसंयोजक संख्या है। ऑप्शन के अनुसार यह एक क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH3CH2NH2 को कहा जाता है, यह IUPAC नेम क्या है, तो इसका आपको लिखना पड़ेगा। क्या है, कार्बन की संख्या क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि मीथ ईथ के बात आया तो इसमें देखिए यहाँ पे ईथ लिखा हुआ है, कुछ भी इथाइल पिथाइल कुछ भी लिखा है, लेकिन ईथ है ना, यहाँ पे प्रोपा लिखा हुआ है, मिथाइल लिखा हुआ, अमोनिया, और यहाँ पे तो यहाँ सब गायब हो गया, सब गलत है। अब ज़्यादा कुछ इसमें खास आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ईथ मिल गया, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है, ईथ है। अब उसका नाम कुछ भी हो, अब नाम आपको बता देते हैं, भले आपको ऑप्शन में A बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे 2 कार्बन है, ईथ लगा हुआ है, यानी कि यह सही होगा। मीथ ईथ प्रोप, यानी कि प्रोप 3 होता है, मीथ क्या है, 1 के लिए होता है या 2 के लिए होता है, ठीक ना, पढ़े होइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में A बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, लेकिन अब बताते हैं आपको। देखिए मीथ ईथ यानी कि इथाइल हो गया। अब क्या लगा हुआ इसके साथ, एमीन, यानी कि NH2 लिखा हुआ है, NH3 एमीन होता है, इसके लिए एक इसमें लग गया, यानी कि इथाइल एमीन हो सकता है इसका नाम, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में A बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ऐसे सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है IUPAC नेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो कौन गैस का जो अवशोषण होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो CO का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे A बिल्कुल राइट हो सका। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब चारकोल द्वारा कौन होता है अवशोषण, यानी कि CO होता है, यानी कि ऑप्शन में A बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन ले, क्या किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किस वस्तु का जो प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है, तो संकीर्ण भार पे करता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे D बिल्कुल राइट हो जाएगा, संकीर्ण भार पे ही करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है,
देखिए ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? हीरा, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट। बेसिकली ग्रेफाइट है जो कि सबसे अच्छा चालक है। ऐसे सबसे अच्छा चालक तो चांदी होता है बेसिकली, लेकिन चांदी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, हम लोग कार्टफेंसी जो यूज करते हैं उसका नोकी होता है बेसिकली, वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है ना। उसमें कभी आप करंट मतलब पार करके देख लीजिएगा, पक्का हो जाएगा। दोनों तरफ से छीन लीजिएगा कार्पेंसिल को और यहाँ पे करंट पर लगाइएगा, यहाँ पे बल्ब लगा के देखिएगा जलने लगेगा, क्योंकि वो चालक होता है, विद्युत का चालक करता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 23 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, तो ज्विटर आयन बनाने में कौन है कि समर्थ है बेसिकली? तो होता है यहाँ पे देखिए H2NCH2COOH, H2NCH2COOH, यह बेसिकली क्या ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। यह क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यह बेसिकली सब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए COOH यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था, हम ध्यान नहीं दिए। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो बेसिकली एमिनो अम्ल क्या होता है? तो एमिनो अम्ल वैसा होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों होता है। तो भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह तो यहाँ पे लगा हुआ है, तब बचा क्या? एमीन समूह, यानी कि एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2 होता है, अगर एक खाली हो तो यहाँ पे ऑप्शन में बी देखिए। ऐसे NH3 भी लिख सकते हैं, NH3, अगर इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगा तो NH3, अगर बॉन्ड लगा हो तो NH2 होता है, यानी कि यहाँ पे खाली है, देखिए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सका। तो एमिनो अम्ल में क्या होता है? COOH और NH2 भी होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सका। ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए श्रृंखला गुण सबसे अधिक होता है, जो श्रृंखला का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? अब बोलिएगा कैसे? तो देख लीजिए, बात समझिए। अब कार्बन 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 जो है कि सबसे ज़्यादा श्रृंखला गुण बनाता है। अब पढ़े होइएगा, कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखला गुण बनाता है, टेरा मेरा कैसे उस कार्बन बना, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन में ही श्रृंखला का गुण हो जाता है। यह बड़ा बड़ा चेन बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा चेन बना लेगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिथॉक्सी मीथेन। देखिए यह क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ओ लगा हुआ है, यानी कि कार्बो क्या लगा हुआ है? कीटोन लगा हुआ है बेसिकली, ऑक्सी लगता है उसके लिए। देखिए इसमें क्या है? मीथ, यहाँ पे मीथ है, यानी कि मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन है कि नहीं। अब बोलिएगा यहाँ पे इथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। अब बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे सी कार्बन दो है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे CH है लेकिन यहाँ पे COOH है, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ पे CH है, यहाँ पे C सिर्फ होना चाहिए तो हो जाता, ओ रहता तब नहीं यहाँ पे, तो यह गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन में ए में देखिए मिथॉक्सी, ओ के लिए ऑक्सी, मिथऑक्सी मीथेन, मिथऑक्सी मीथेन, ठीक। यानी कि यहाँ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 95 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा हम सोचते हैं समय नहीं लिया आपका, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? देखिए वात्य भट्टी में निम्न में से किस, और जो मतलब किसका जो होता है अपचयन होता है? तो वात्य भट्टी में जब आप पढ़िएगा लोहा पर एफ ही पढ़ना पड़ता है आपको उसका निष्कर्षण के पूरा बारे में, तो वो अगर नहीं पढ़िएगा, हम पढ़ाए हुए हैं, ऐसे नहीं पढ़िएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लोहा का निष्कर्षण का सिद्धांत लिख के। तो उसमें क्या होता है, उसमें वात्य भट्टी होता है, उसमें आपको वात्य भट्टी के पढ़ना है उस बारे में। यानी कि आयरन का ऑक्साइड के लिए, आयरन के ऑक्साइड के लिए वात्य भट्टी में यानी कि ऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2002-2020 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 28 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में किस तत्व में, यानी कि निम्नलिखित में किस तत्व में 4F जो ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में बढ़ा रहता है? यानी कि कौन है, यानी कि निम्नलिखित में जो 4F, जिसको 4F को बोला जाता है, यह प्रथम संकलन तत्व की श्रेणी होता है, बेसिकली इसको लेंथेनाइड बोला जाता है, और 5F को एक्टेनाइड बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 4F का है, तो 4F के लिए लेंथेनाइड और 5F के लिए क्या होता है, एक्टेनॉइड। तो यहाँ पे 4F पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेंथेनाइड। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था लेंथेनाइड के लिए, तो यहाँ कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4F के जो ऊर्जा स्तर होता है बेसिकली लेंथेनाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है। तो वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसका, तो केल्कोजन, यहाँ पे केल्कोजन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल देखिए
ये जो 16 के तत्व होता है 17 के तत्वों का हाइड्रोजन बोला जाता है, 17 के तत्वों का हाइड्रोजन और 16 के तत्वों को केल्कोजन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 98 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो यह देखिए यह को भी काफी इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दे दिया ऐसे, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, ऐसे हो सकता है उल्टा भी पूछ दे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताइए, अभी होता है कोटि क्या होता है इसके लिए, अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, यानी कि कोटि वह होता है, यानी कि उसके अभिकारक के घात जो होता है उसी को घातों का योग जो होता है वही कोटि कहलाता है। अब बताइए यहाँ पे 0 और 0 जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 2 जुड़िएगा 2 हो जाएगा, 0 1 तो भाई यहाँ पे 0 1 जुड़िएगा तो 1 हो जाएगा। अब बताइए शून्य कोटि कौन है, यानी कि ऑप्शन में ए में देखिए, क्योंकि इसको जब जोड़िएगा दोनों को तो 0 आएगा यानी कि शून्य आएगा, इसको जोड़िएगा दोनों को तो 2 आएगा यानी कि सेकेंड कोटि का हो जाएगा, या क्या हो जाएगा प्रथम कोटि का हो जाएगा। इनमें से कोई तो बातें खत्म कीजिए, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन में ए में दिख रहा है बेसिकली शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन 2007 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी दिखता है। तो प्लीज़ आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन इस वीडियो में था, वीडियो का सलाह जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा हम हाल ही बोलने का प्रयास किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, तो इसीलिए ऐसा किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।